नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी के योगों पर। साथियों, मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो अपनी कुंडली में सरकारी नौकरी के योगों का प्रश्न पूछते हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि कुंडली में ऐसे कौन से सूत्र या फिर आप कह सकते हैं ऐसे कौन सी ग्रहों की स्थितियां हैं जो सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए आवश्यक होती हैं। तो साथियों, आज मैं आपको ऐसे 5 नियम और ऐसे 5 सूत्र बताऊंगा जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं, और जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनकी कुंडलियों में भी यदि आप देखेंगे तो ये नियम या ये सूत्र कहीं ना कहीं घटित होते हुए नजर आपको आ जाएंगे। साथ ही में आज हम ऐसे लोगों की कुंडलियां लेने वाले हैं जो लोग गवर्नमेंट जॉब में इस समय में कार्यरत हैं, और उनकी कुंडलियों को हम एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही में साथियों, इससे पहले हमने इस विषय पर 2-3 वीडियो बना दिए हैं, परंतु आज का इस वीडियो में यदि आप अंत तक इसे वीडियो को देखते हैं तो आपको सरकारी नौकरी के योगों का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो और उन नियमों को समझते हैं। एक बात और साथियों, कि इन नियमों से हम केवल सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी इसे देखेंगे। अब गवर्नमेंट जॉब किस विभाग में लगेगी या किस क्षेत्र में लगेगी, इसके लिए कुंडली में और भी कंडीशन देखनी होती है, जिसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। तो अब पहले नियम पर चर्चा करते हैं। पहला नियम कहता है कि कुंडली में सूर्य बलवान होना आवश्यक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुख्य नियम है, आप ये समझ सकते हैं। क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य से हम सरकार को देखते हैं, प्रशासन को देखते हैं, राज्य से लाभ को देखते हैं। सरकार से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सूर्य के कारकत्व में आती हैं। तो सूर्य का बलवान होना अति आवश्यक है कुंडली में। यदि सूर्य कमजोर होगा तो गवर्नमेंट जॉब लेने में उतनी ही कठिनाई होगी, अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। तो साथियों, सूर्य का बलवान होना आवश्यक है। अब बलवान कैसे देखें कि सूर्य कुंडली में बलवान है? तो सूर्य का षडबल में बली अवस्था में होना आवश्यक है। अब ये षडबल क्या है? साथियों, षडबल ग्रहों का 6 प्रकार का बल होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, षड यानी 6। तो ग्रहों का 6 प्रकार के बल, जैसे कि स्थान बल, दिक् बल जिसे हम दिशा का बल भी कहते हैं, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, दृक् बल यानी कि दृष्टि का बल। ये 6 प्रकार के बलों से मिलकर ही षडबल का निर्माण होता है। यदि आप षडबल को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, साथ ही साथ आई बटन पर भी लगा दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो सूर्य षडबल में बली अवस्था में होना चाहिए। आजकल तो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर, फ्री के सॉफ्टवेयर हैं जिसमें षडबल आप आसानी से देख सकते हैं। जब भी आप अपनी कुंडली किसी सॉफ्टवेयर में खोलेंगे तो एक षडबल का प्रॉपर कॉलम आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार का ग्राफ दिया हुआ होगा। आप मेरे कर्सर पर देखेंगे तो इस प्रकार का ग्राफ दिया होगा। हो सकता है ग्राफ थोड़ा डिफरेंट भी हो, परंतु ग्रहों के सामने इस प्रकार के ग्राफ बने हुए होंगे, और जिस ग्रह के सामने का ग्राफ सबसे लंबा होगा वो षडबल में सबसे बली अवस्था में माना जाएगा, और जिस ग्रह के सामने का ग्राफ सबसे छोटा होगा वो षडबल में कम बली माना जाएगा। अब आपको अपनी कुंडली में देखना है कि षडबल में सूर्य कितने बली हैं। यदि वो सूर्य का ग्राफ वहां पर तीसरे या चौथे नंबर तक का होता है लंबा, या आप कई बार तो ये देखा गया है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर में षडबल के में ग्रहों के आगे अंक लिखे हुए होते हैं। यदि वहां पर 3 या 4 नंबर तक का अंक लिखा है, यानी कि सूर्य चौथे नंबर तक बली अवस्था में है, तो भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। परंतु आपको यह बात याद रखनी है, षडबल में जितना ग्रह ज्यादा बली होगा, सूर्य जितना बली होंगे उतना ही गवर्नमेंट जॉब का योग अच्छा होगा। ये तो थी षडबल की बात। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना आवश्यक है कि सूर्य को कितना विंशोपक बल प्राप्त है। अब ये विंशोपक बल क्या है? ये भी ग्रहों के बल को देखने का एक आसान तरीका है। साथियों, संस्कृत में 20 को विंश कहा जाता है, और
इस बल में यानी विंशोपक बल में हम ग्रह को 20 में से अंक देते हैं और उस अंक के आधार पर ही हम ग्रह के बल का निर्धारण करते हैं। साथियों, विंशोपक बल को डिटेल में समझने के लिए हम अलग से एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें इसे समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जिस भी सॉफ्टवेयर में आप अपनी कुंडली खोल रहे हैं उसमें आपको विंशोपक बल के कॉलम में जाना है। वहां पर आपको इस तरह का कोई ग्राफ दिखाई देगा। हो सकता है थोड़ा डिफरेंट ग्राफ आपको वहां पे देखने को मिले। कई सॉफ्टवेयर में विंशोपक बल दर्शाया जाता है, कईयों में नहीं दर्शाया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो विंशोपक बल का जब आप ग्राफ देखेंगे उसमें आप सूर्य को देखिए, सूर्य को कितने अंक प्राप्त हैं ये आपको वहां पर देखना बहुत आवश्यक है। यदि सूर्य को 15 से अधिक अंक, 20 में से 15 से अधिक अंक मिले हुए हैं तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। वहीं पर यदि 10 से ऊपर अंक हैं तो भी ये स्थिति ठीक ही मानी जाएगी। यदि 10 से कम अंक विंशोपक बल के सूर्य को मिलते हैं तो ये स्थिति सूर्य की कमजोर स्थिति मानी जाएगी। व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब लेने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार विंशोपक बल और षडबल में सूर्य के बली होना कुंडली में सूर्य को बलवान अवस्था में बनाता है। साथियों, और भी ग्रहों के बल कुंडली में होते हैं, जैसे कि द्वादश वर्गीय बल, अष्टक वर्गीय बल, पंचवर्गीय बल। तो उन सभी में भी सूर्य को देखना आवश्यक इतना नहीं है। ये दोनों बलों में यानी कि षडबल में और विंशोपक बल में यदि सूर्य बली है तो ये काफी सफिशिएंट अपने आप में हो जाता है। सूर्य की स्थिति कुंडली में बलवान मतलब बली मानी जाती है यदि इन दोनों बलों में सूर्य अच्छी स्थिति में है। यदि आप ये नहीं देख पाते हैं तो आपको इतना तो अवश्य देखना है कि सूर्य लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली दोनों में से किसी एक में बली अवस्था में अवश्य होना चाहिए। तो ये थी टोटल 3 कंडीशन सूर्य की कि सूर्य बलवान अवस्था में होना चाहिए कुंडली में। अब हम दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। दूसरी कंडीशन कुंडली में गुरु की स्थिति को लेकर है कि गुरु की स्थिति कुंडली में सही होनी चाहिए। अब यहां पर गुरु की सही स्थिति का मतलब है कि गुरु अपनी कम से कम मित्र राशि में तो होने ही चाहिए। शत्रु के घर में नहीं होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए, मृत नहीं होने चाहिए। उच्च के और स्वग्रही होंगे तो बहुत अच्छी बात है, परंतु कम से कम अपनी मित्र राशि में तो बैठे हुए होने चाहिए। इसके साथ साथ गुरु अच्छी स्थिति में होंगे और तो सूर्य से केंद्र या त्रिकोण स्थानों में बैठे हुए हों तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। यानी जहां पर सूर्य बैठे हैं वहां से गुरु केंद्र में बैठे हों या फिर त्रिकोण में बैठे हों। अब केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10वें स्थान में बैठे हों या फिर 5वें और 9वें स्थान में बैठे हों सूर्य से गुरु, तो ये अच्छी स्थिति मानी जाएगी। या फिर कुल मिला के आप ये इस तरह से कह सकते हैं कि कुंडली में सूर्य और गुरु एक दूसरे को ऊपर दृष्टि डाल रहे हो, एक दूसरे को देखें, या फिर एटलीस्ट गुरु की दृष्टि तो सूर्य पर होनी ही चाहिए। गुरु की दृष्टि यदि सूर्य पर होगी तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। इसके साथ या फिर गुरु की लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली दोनों में से किसी एक में स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यदि इस प्रकार की गुरु की स्थिति कुंडली में होती है तो आप समझिए ये भी गवर्नमेंट जॉब की दूसरी कंडीशन को फुलफिल करता है। साथियों, ये जो 2 स्थितियां मैंने सूर्य और गुरु की आपको बताई हैं, ये सबसे मेन कंडीशंस हैं सरकारी नौकरी के योग के लिए। अब हम तीसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन है, उतनी नेसेसरी नहीं है, परंतु यदि होगी तो अच्छा माना जाएगा। दशम भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, जिसे हम दशमेश भी कहते हैं। यानी दशम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसके जो स्वामी ग्रह हैं वो तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ शत्रु राशि में भी नहीं होने चाहिए और केंद्र त्रिकोण में होंगे तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगली कंडीशन है त्रिकोण भावों के स्वामी की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अब त्रिकोण भाव कौन कौन से होते हैं? पहला, 5वां और 9वां भाव। तो कुंडली का जो पहला भाव है उसे हम लग्न भी कहते हैं, वो केंद्र स्थान भी है और त्रिकोण भी है। साथ ही साथ में 5वां और 9वां, इन तीनों की जो स्वामी होंगे यानी उनमें जो राशियां लिखी हुई होंगी उसके जो स्वामी होंगे वो कुंडली में अच्छी स्थिति में होने चाहिए। अब अच्छी स्थिति का मतलब है कि छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होने चाहिए और शत्रु राशि में नहीं होने चाहिए। साथियों, ये दोनों स्थितियां जो मैंने आपको बताई हैं, दशम भाव के स्वामी की स्थिति और त्रिकोण भाव के स्वामी की स्थिति,
ये गवर्नमेंट जॉब के लिए नेसेसरी कंडीशन यानी आवश्यक कंडीशंस नहीं है। इससे पहले जो मैंने सूर्य की और गुरु की कंडीशंस आपको बताई थी, वो बहुत ही आवश्यक कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशन है सरकारी नौकरी के लिए। परंतु आप ये बोलेंगे कि मैंने फिर ये कंडीशंस आपको बताई क्यों? ये इसलिए बताई हैं, यदि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी की पिछली जो 2 कंडीशन है सूर्य और गुरु की, वो घटित हो रही हैं और इनमें से कोई भी एक कंडीशन बनती है, दशम भाव के स्वामी की या फिर त्रिकोण भाव के स्वामी की स्थिति, दोनों में से एक स्थिति भी यदि पॉजिटिव बनती है, तो ये सरकारी नौकरी के योग को बहुत हद तक मजबूत बना देती है। आपको श्योरिटी हो जाती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब साथियों, में जो अगली कंडीशन आपको बताने जा रहा हूं, ये सबसे मेन कंडीशन है। 5 कंडीशंस में से सबसे मेन कंडीशन यही कंडीशन होती है, वो है अनुकूल दशा का होना। साथियों, यदि कुंडली में कितने भी योग मजबूत हों, यदि दशा ही नहीं, अच्छी दशा नहीं चलेगी, तो उसका फल हमें नहीं मिलता है। अनुकूल दशा होना अति आवश्यक माना जाता है किसी भी योग के लिए, चाहे वो सरकारी नौकरी का योग हो, धन योग हो, कोई भी राजयोग हो। उसका फल हमें तब तक नहीं मिलता जब तक उस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा नहीं आती है। तो साथियों, अब ये दशा कौन कौन सी हो सकती हैं? तो कुंडली के जितने भी कारक ग्रह हैं, उनकी दशा यदि चल रही होगी तो हमें इसका फल मिल सकता है। दशमेश की दशा चल रही हो, यानी दशम भाव के स्वामी की दशा चले, तो भी अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। और साथ ही साथ में छठे भाव के स्वामी की, क्योंकि छठा भाव हम नौकरी को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो छठे भाव के स्वामी की ये दशा भी अगर चल रही होगी तो भी सरकारी नौकरी के योग होने का हमें रिजल्ट मिल पाएगा। तो साथियों, ये मैंने आपको कुल मिला के कुछ 5 कंडीशंस बताई हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल कुंडलियां लेने वाले हैं, और ये कुंडलियां, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि उन लोगों की हैं जो वर्तमान में कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं। तो आइए पहली जन्म कुंडली को देखते हैं। ये जन्म कुंडली आपको दिखाई दे रहा होगा, कर्क लगन की जन्म पत्रिका है। 4 नंबर राशि इनके फर्स्ट हाउस में लिखी हुई है, तो कर्क राशि है, तो कर्क लगन की ये पत्रिका हुई। अब हम अपनी कंडीशंस के हिसाब से एक एक कंडीशन को मैच करते जाएंगे। सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी, सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो यहां पर लग्न कुंडली में आप देखिए, सूर्य स्वग्रही हो गए हैं, स्वग्रही होकर द्वितीय स्थान में बैठे हैं, जो कि सिंह राशि में बैठे हैं, और सिंह राशि सूर्य की स्वयं की राशि मानी जाती है। दूसरी कंडीशन है कि सूर्य का षडबल देखना। तो इस कुंडली का मैंने षडबल निकाल के आपके सामने यहाँ पे साइड में दिखा रहा हूं। षडबल में आप देखेंगे कि सूर्य का जो ग्राफ है वो दूसरे नंबर का बन रहा है। पहले नंबर पे मंगल का ग्राफ है और दूसरे नंबर पे सूर्य षडबल में बली हो रहे हैं। तो षडबल में सूर्य की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी मानी जाएगी। दूसरी स्थिति यहाँ पे हमने देखी थी कि सूर्य का विंशोपक बल में कितने अंक इन्हें मिल रहे हैं। तो सूर्य के विंशोपक बल में इस कुंडली के लिए 13 पॉइंट यानी 13.4 अंक इन्हें मिल रहे हैं, जो कि 20 में से हैं। और मैंने बताया था जब 10 से ऊपर अंक होते हैं तो ये सूर्य की विंशोपक बल में अच्छी स्थिति मानी जाती है, यानी इन्हें अच्छे विंशोपक बल प्राप्त हैं। सूर्य यहाँ पर बली अवस्था में ही माने जाएंगे। तो लग्न कुंडली में भी सूर्य की स्थिति अच्छी हुई, साथ ही साथ में षडबल में भी अच्छे हुए, और विंशोपक बल का भी इन्हें अच्छा बल प्राप्त हो रहा है। अब हम दूसरी कंडीशन हमारी है गुरु की स्थिति। साथियों, गुरु आप देखिए लग्न कुंडली में ही गुरु भाग्य के स्वामी यहाँ पे बन रहे हैं। 12 नंबर, क्योंकि राशि यहाँ पे आप नीचे से देख सकते हैं, 12 नंबर के स्वामी गुरु हैं। तो गुरु भाग्य के स्वामी होकर द्वितीय स्थान में, धन स्थान में जाकर सूर्य के साथ ही बैठे हुए हैं। तो ये गुरु की अच्छी स्थिति मानी जाएगी। तो ये गुरु की स्थिति, गुरु भी यहाँ पर पॉजिटिव हो रहे हैं। साथ ही साथ में अगली कंडीशन एक और हमने यहाँ पे मिल मैच कर रही है, वो है दशमेश की। दशम भाव के स्वामी यहाँ पर मंगल होंगे, क्योंकि 1 नंबर यहाँ पे राशि है, 1 नंबर के स्वामी मंगल होते हैं, और मंगल एकादश स्थान में जाकर यहाँ पर बैठ गए हैं। तो दशम भाव के स्वामी की स्थिति भी यहाँ पर बहुत अच्छी नजर आ रही है। इसी के साथ साथ त्रिकोण के स्वामी आप देख सकते हैं। त्रिकोण भाव कौन सा है? पहला भाव त्रिकोण भाव होता है, जिसे हम केंद्र स्थान भी कहते हैं। तो चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है, हालांकि बुध के साथ है, परंतु चंद्रमा यहाँ पे लग्न में ही है। तो ये भी त्रिकोण के जो केंद्र स्थान की स्थिति बहुत अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ पंचम भाव के स्वामी यहाँ पे मंगल हैं, और मंगल भी एकादश स्थान में होकर
अपने ही स्थान को देख रहे हैं, तो मंगल की स्थिति भी यहाँ पर बहुत अच्छी मानी जाएगी। इसी के साथ साथ गुरु की स्थिति के बारे में हमने अभी चर्चा ही करी थी, जो कि भाग्य भाव के स्वामी यहाँ पे गुरु नजर आ रहे हैं और गुरु की स्थिति भी यहाँ पर बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के यहाँ पर सभी कंडीशन फॉलो हो रही हैं। और साथियों, आपको बता दूं, इनकी जो जॉब लगी थी ये बुध की महादशा में गुरु की अंतरदशा जब आई थी तब इनकी गवर्नमेंट जॉब लगी थी। ये एक महिला की जन्म पत्रिका है जो कि गवर्नमेंट टीचर के रूप में कार्य कर रही हैं इस समय में। अब साथियों, हम एक और जन्म पत्रिका लेते हैं और उसे समझते हैं। ये आपके सामने सिंह लगन की एक जन्म पत्रिका मैंने ली है, क्योंकि इसके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है, यानी सिंह राशि है, तो ये सिंह लगन की जन्म पत्रिका बनी। अब हम अपनी कंडीशंस को मैच करेंगे। सबसे पहली कंडीशन हमारी है सूर्य की। तो सूर्य इस कुंडली में लग्नेश बनते हैं और लग्नेश आय स्थान में जाकर बैठे हैं। तो ये एक अच्छा योग माना जाता है जब लग्नेश आय स्थान में जाके बैठ जाते हैं, तो ये एक स्थिति अच्छी हुई। परंतु यहाँ पर सूर्य अपने शत्रु के साथ में बैठे हैं, क्योंकि सूर्य की शुक्र के साथ शत्रुता है, साथ ही साथ में केतु के साथ भी सूर्य की शत्रुता ही आप मानिए। क्योंकि सूर्य के साथ जब राहु और केतु बैठते हैं तो ये एक तरह से ग्रहण योग का निर्माण होता है। तो ये स्थिति भी सूर्य के लिए अच्छी नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जब लग्न कुंडली में स्थिति अच्छी ना हो तो आपको नवमांश कुंडली में स्थिति को देखना है। तो यहां पर नवमांश कुंडली में आप सूर्य को देखिए। सूर्य यहाँ पे 6ठे स्थान में बैठे हैं और मेष राशि में उच्च के होकर बैठे हैं। मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर मेष राशि में सूर्य बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं और 6वें स्थान में बैठे हैं। 6ठा स्थान अपने आप में ही मैंने बताया सेवा का स्थान है, नौकरी का स्थान माना जाता है। तो यहां पर सूर्य उच्च के होकर बैठे हैं, तो ये नवमांश में सूर्य की स्थिति अच्छी हो गई। तो कुल मिला के कुंडली में स्थिति हम इनकी अच्छी मानेंगे। अब हम इनके षडबल को देखते हैं। अब आप देखेंगे कि षडबल में सूर्य का बल सबसे अधिक देखा गया है इस कुंडली में, यानी 207 अंक इन्हें षडबल में प्राप्त हैं। सबसे लंबा ग्राफ इनका सूर्य का ही है। तो षडबल में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी हुई। अब अगली स्थिति हम देखते हैं विंशोपक बल की। विंशोपक बल में भी आप देखेंगे इन्हें 14.3 अंक 20 में से प्राप्त हैं। तो ये भी काफी अच्छी स्थिति मानी जाएगी, जो कि 15 के आसपास अंक ही इनके बैठ रहे हैं और 15 अंक होना ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है किसी भी ग्रह के लिए। तो सूर्य विंशोपक बल भी सूर्य के बहुत अच्छे यहाँ पे इन्हें मिले हुए हैं। अब हम अगली कंडीशन देखते हैं गुरु की कंडीशन, कि गुरु की स्थिति कुंडली में कैसी है। आप देखिए गुरु यहाँ पे ज्ञान यानी पंचमेश बने हुए हैं, यानी कि ज्ञान स्थान के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, क्योंकि पंचम भाव में धनु राशि लिखी हुई है और धनु राशि गुरु की राशि होती है। तो पंचम भाव के स्वामी होके लग्न स्थान में गुरु चले गए हैं, त्रिकोण स्थान में ही हैं। त्रिकोण के स्वामी होके त्रिकोण स्थान में है, ये बहुत अच्छी कंडीशन है, लग्न में आ गए हैं। तो गुरु की स्थिति बहुत ही पॉजिटिव यहां पर बन रही है। इसके साथ अगली कंडीशन है दशम भाव के स्वामी की। अब दशम भाव के स्वामी यहां पर शुक्रदेव होते हैं, क्योंकि दशम स्थान में वृषभ राशि लिखी है। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। अब साथियों, दशम स्थान के स्वामी का यानी दशमेश का एकादश स्थान में जाकर बैठना अच्छा माना जाता है, परंतु यहां पर शुक्र को राहु भी देख रहे हैं और शुक्र सूर्य के साथ में अपने शत्रु के साथ में यहां पर बैठे हैं। तो शुक्र की ये स्थिति ठीक ठाक ही मानी जाएगी, ना तो ज्यादा अच्छी समझी जाएगी, ना ही ज्यादा बेकार स्थिति इनकी मानी जाएगी। अगली कंडीशन है त्रिकोण भाव के स्वामी की स्थिति। तो साथियों, पहला त्रिकोण लग्न ही होता है और लग्न की स्थिति यहां पर आप देखेंगे तो सूर्य लग्नेश होके आय स्थान में गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति इनकी मानी जाएगी। साथ ही साथ में दूसरा त्रिकोण जो कि पंचम भाव होता है और पंचम भाव के स्वामी यहाँ पे गुरुदेव हैं, जो कि लग्न में विराजमान हो गए हैं, तो ये स्थिति भी दूसरे त्रिकोण की स्थिति अच्छी मानी जाएगी। इसी के साथ नवम भाव के जो स्वामी हैं वो स्वयं मंगल हैं और वो नवम स्थान में ही स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो ये त्रिकोण के स्थानों की स्थिति भी यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, परंतु यहाँ पे दशमेश की स्थिति अच्छी नहीं है। तो मैंने आपको बताया ही था कि दशम स्थान या फिर त्रिकोण स्थानों दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर लागू होगी तो वो सरकारी नौकरी के योग को मजबूत ही करेगी। जरूरी नहीं है ये कंडीशन फुलफिल ही हो।
मेन कंडीशन हमारी होती है सूर्य की और गुरु की। अब अगली कंडीशन है अनुकूल दशा का होना। तो साथियों यहां पर आप देखेंगे अनुकूल दशा इनकी गुरु की महादशा में इनकी नौकरी लगी है, और जब गुरु के अंदर मंगल की दशा आई है तब इनकी गवर्नमेंट जॉब लगी है। और गुरु और मंगल इनकी कुंडली के लिए कारक ग्रह हैं, यानी कारक ग्रह की दशा में ही इनकी गवर्नमेंट जॉब लगी है। साथियों आपको बता दूं, ये हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर की पोस्ट पर कार्यरत हैं। तो साथियों ये था हमारा आज का वीडियो। सरकारी नौकरी लगने के लिए कुछ नियम और सूत्र जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से मेन नियम जो मैंने आपको बताया है सूर्य का और गुरु का, साथ ही साथ में अनुकूल दशा का होना। ये 3 नियम सबसे इंपॉर्टेंट नियम हैं। यदि ये कुंडली में होंगे तो गवर्नमेंट जॉब का आपका चांस बनेगा, और आपको बस थोड़े से प्रयासों की जरूरत है। लगातार रूप से मेहनत करते रहिए, आपकी गवर्नमेंट जॉब जरूर लगेगी। तो आशा करता हूं आज का आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपको सुझाव देने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथियों हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।